लोग को पता है कि कल मेरे साथ क्या हुआ? नहीं पता होगा ऑब्वियसली। थोड़ा सा मैं वॉकिंग पे निकला हूँ। वही वॉकिंग पे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ उसी के ऊपर। अभी हो रहा है 6:47। मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। 3000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। तो हाँ, मैं कहाँ पर, हाँ, मेरे साथ कल क्या हुआ। मैं कल जा रहा था, मतलब कल आ रहा था घर की तरफ से। मैं लोग काम करके एक जगह से घर आ रहा था, मैं थोड़ा सा काम था। तो जब मैं आ रहा था तो रास्ते में क्रॉसिंग आती नहीं, क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में क्या हुआ कि मैं जब आ रहा था क्रॉसिंग से, तो एक बंदा कान में फोन लगाए, हाथ से, एक हाथ से फोन लगाए और एक हाथ से स्कूटी चला रहा था। और कोई गाड़ी नहीं, स्कूटी। जब वो स्कूटी चला रहा था तो उसकी साइड में एक कार थी। तो मैं सोचा कार का निकलने का वेट करा। मैं कहा कार निकल जाए तो मैं जाऊं। ओ भाई देखो, कार निकली, कार तो निकल गई। अब जब कार जब कार निकल गई है तो मैंने सोचा मैं भी चलूं। अदरवाइज, हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी चलूं यार। बट मेरे चलते चलते कांड हो गया। मैं जैसे चला, उसने आके टक्कर मार दी। मेरा मूड सनका, क्योंकि जहाँ काम पे गया था वो काम हुआ नहीं था मेरा। मेरा मूड गुस्सा था। और ये बात देखो, मैंने लाइसेंस बनने को दिया है, लर्निंग लाइसेंस है मेरे पास, बट एट देन परमानेंट लाइसेंस नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, 7 से 6 महीने लगते हैं बनाने के लिए लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस सॉरी। तो लर्निंग है, परमानेंट नहीं है मेरे पास। तो इनफैक्ट क्या हुआ कि जैसे उसने टक्कर मारी, मैंने उसकी गाड़ी की चाबी भी निकाली। मेरी गाड़ी गिर गई। मैंने उतर के उसकी गाड़ी की चाबी निकाली, क्योंकि मेरे पैर में हल्की चोट लग गई थी, तो वो मेरे को दर्द करने लग गई थी तेज। तो मैंने इग्नोर दिस ट्रक। तो मैंने निकाली कैसे भी करके उसकी चाबी। और जब मैंने चाबी निकाली उसकी, तो क्या हुआ मेरे साथ, देखो, ज्यादा क्या होना था, पीछे से पुलिस आ गई। अब बात यह आती, यहाँ पर आती है कि कल मैं लाइसेंस भी कैरी नहीं कर रहा था, ना आधार कार्ड कैरी कर रहा था, ना पैन कार्ड कैरी कर रहा था। कुछ भी कैरी नहीं कर रहा था। मैं कल बस पैसे लेके जा रहा था, वो भी 200 रुपए, ज्यादा भी नहीं। जब मैं लेके जा रहा था तो ही हाल ही में मेरे साथ एक समय को बहुत शोर हो रहा है ना, वो मेरे, जब मैं कैरी करके जा रहा था तो उसी बीच पुलिस आ गई पीछे से। अब सोच पुलिस क्या करना चाहिए, पुलिस को बातें सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? बातें सुननी चाहिए। उनके समझना चाहिए कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदे घर पे जाए, वो बंदे आते हैं पुलिस वाले, अरे कैसे हो, अरे ये सुनो क्या बोलते, कैसे हो, मुझसे बोलते हैं। अब उनका इंटेंशन था वैसा वाला, कैसे नहीं, उनको ऐसा वाला इंटेंशन था कि लगी तो नहीं कैसे हो, वो वाला। ठीक है, ऐसे, अरे कोई बात नहीं, होता है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें। ठीक है, कहता है छोटी मोटी चीजें हैं, कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई, गिर गए तो गिर गए, चौराहा ही ऐसा है, गिर सकते हो। तो हमने कहा, बल्कि मैं हेलमेट कैरी कर रहा था, मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा था। वो बंदा एक हाथ से स्कूटी चला रहा। अचानक अचानक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था ना पीछे, तेरे को देखे, ये देख क्या लग रहा है। चलो मेरे को देखो, बहुत देख लिया बैकग्राउंड। मैं चल रहा हूँ ना, तभी तो बाल बाल बड़े हो गए देखो। अब आज का टॉपिक रहेगा हमारा, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। हम लोग एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं जिससे एक परमानेंट अमाउंट आती रहे, अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसको करने के तरीके, मैं आपको बेसिकली इसमें 5 तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, पैसिव इनकम जनरेट कैसे करोगे तुम लोग अपनी अपनी। ठीक है, तो नंबर 1 लिख लेना, इन्वेस्टमेंट इन हाई म्यूचुअल फंड्स या फिर हाई जो आपको रिटर्न्स देते हैं बैंक। ठीक है, जैसे कोई भी हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड, जैसे कि आईसीआई बैंक हो गया,
हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, और अपना आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि जो अप्रोक्सीमेट 5% का रिटर्न देते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा ही देते हैं, बट बैंक की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ बैंक्स 5% का रिटर्न देते हैं। तो अगर आप उन पर 100 रुपये भी इन्वेस्ट करोगे तो आपके वो हर महीने 5 रुपये हो जाएंगे। और इफ़ यू इन्वेस्ट मोर देन ईयर और मोर देन 5 years, तो यू कैन मेक मनी। बट हाँ, मुझे पता है ये सबसे बोरिंग और घटिया तरीका होने वाला है पैसा बढ़ाने का, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो आना चाहिए पहले। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से कैसे चालू होगा भाई, कैसे चालू होगा, नहीं होगा ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड दूसरे के ऊपर की, दूसरे टॉपिक के ऊपर की स्किल्स। अगर देखो तुम लोग स्किल्स के ऊपर काम करोगे ना, अपने स्किल्स के ऊपर, जैसे कोई भी स्किल्स हो सकती है, वो एक वीडियो एडिटिंग हो सकती है, या फिर वो एक थंबनेल डिजाइनिंग हो सकती है, या फिर कोई भी टाइप की वो कोडिंग हो सकती है। जैसे कि आज के ज़माने में अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर BCA कर रहे हो, तो कंपनी जो आती हैं वो जावा पूछती हैं। जावा ओल्ड स्कूल लैंग्वेज है, तो वो आपको आनी चाहिए, या फिर आप जावा मास्टर कर लो। अगर आपने पाइथन या फिर जावा में कोई सा भी 2000 घंटे 2000 हार्स दे दिए तो आप अच्छे से मास्टर कर सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, आपको बैठ के कोई चीज़ सीखनी होगी। वो मायने नहीं देती कि कब कैसा क्या पैसे हैं कि नहीं है, क्योंकि YouTube पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तुम बहुत देख सकते हो कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है YouTube पे। तुम उसकी तो टेंशन ही मत लो। कि यार मौसम कितना प्यारा लग रहा है ना, देख, देखो कितना प्यारे बादल आ रहा है ना। तो देखो, तुम कोई एक स्किल्स पकड़ लो, जैसे कि हो गया तुम्हारा बीटेक कर रहे हो तुम, तो बीटेक में तुम जावा कर लो पहले सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर में तुम जावा करने जाओगे तो आखिरी आखिरी सेमेस्टर आते आते तक प्रोजेक्ट बनाते बनाते तुम्हारा अच्छा खासा सीख जाओगे तुम। फिर तो बहुत अच्छा, नहीं अच्छा, मतलब तुम एक ऐसे लेवल पे हो जाओगे कि हाँ, तुम दूसरों से अलग स्टैंड आउट करोगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में लोग जो मजे करते होते होंगे, तुम उनसे हल्का सा अलग हो जाओगे। हाँ, तो तुम बीटेक कर लो, सबसे बढ़िया। बीटेक में अगर तुम करते हो या फिर कोई भी ऐसी स्किल्स पकड़ लो और उसको तुम मास्टर करने की कोशिश करो। मास्टर कैसे होगी, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, किसी चीज़ का भी कोडिंग सीखनी है कोडिंग सीखो, तुम्हें पाइथन एडिटिंग सीखनी है एडिटिंग सीखो, थंबनेल सीखना है थंबनेल सीखो। मोबाइल में थंबनेल बनाना बहुत आसान है, मेरे को भी नहीं आता था, मैं अभी बना लेता हूँ। अब लोग दोस्त लोग को भी बता दिया कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी वे में बन जाता है। उठाओ पेस्ट करो, उठाओ पेस्ट करो। मैं ऐसे बनाता हूँ, साफ सीधी बात। एक थंबनेल का जैसे कि मैंने ब्रीफ ले लिया, अब उसको उठाऊंगा मैं एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर दूंगा, एक जगह से उठाऊंगा दूसरी जगह पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया से आराम से मेहनत करनी होगी यार तुम लोग को, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि 2026 आ चुका है, जॉबें खत्म है पूरी पूरी। मैं नहीं बता रहा हूँ, लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रही है कि जॉबें खत्म है, AI आ चुका है। और हाँ, अगर AI ML कर सकते हो आप तो पैसे लगा सकते हो, अगर किसी चीज में तो AI ML कर लो आप, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, AI ML में क्या होगा कि तुम एक ऐसी इंस्टीट्यूट पकड़ो, चाहे जो वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो PW हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एक इंस्टीट्यूट पकड़ लो, उसी को देखो तुम, उसी को फॉलो करो, उसी को पैसे दे दो। लाख रुपए लेता है, 1000 रुपए लेता है, 2000 रुपए लेता है, 4000 रुपए लेता है, 5000 रुपए लेता है, 10 लाख 1 लाख लेता है। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम 1 लाख रुपए तक लगा सकते हो, क्योंकि स्किल्स में पैसा नहीं देखा जाता, जब स्किल्स काम आती है तो अच्छा खासा पैसा देती है। बट अगर AI ML की बात करूं यहाँ पर मैं, तो वो AI ML एक बार में आपको आराम से, जब आपका फ्रेशर होते हो आप, तो आपको 8 से
12 मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 लाख का पैकेज मिल जाता है अगर आप AIML हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। नंबर 3 आता है अपना RET, RIET। आप कोई भी रियल एस्टेट या फिर आप कोई भी रियल एस्टेट को रेंट कर सकते हो और फिर उसके बाद उसको आप लोन पे दे सकते हो। लोन पे कह रहा हूँ, मतलब जैसे कि आपने कोई घर लिया रेंट पे किराए पे, ठीक है, आप उसको मेंटेन किया, आपने उसको मेंटेन करके उसका भाव जो 3,000 था उसको आपने 4,000 रुपये में 5,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। मैं कहता हूँ 1,000 रुपये भी बढ़ा उसका भाव। तो आप उस जगह नहीं रह के आप जहाँ रहते हो वहीं रहोगे, बट उसको रेंट पे चढ़ा दोगे। जैसे कि आपने एक घर लिया, ठीक है, छोटा सा किराए में किसी के यहाँ घर लिया आपने, अब उसकी कीमत आपको बताई गई 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, जैसा एरिया वैसे क्वालिटी वाइज पैसे। पॉश एरिया पॉश पैसे और खराब एरिया खराब पैसे। ठीक है, तो सब छोड़ो। तो कहाँ था मैं? हाँ, अगर तुम लोग के पास पैसे हो तो सबसे अच्छा काम है ब्याज का पैसा। ब्याज में पैसे उठाओ भैंस की आंख, ले पैसा ही पैसा, ले पैसा ही पैसा। हर महीने पैसा आ रहा है। 10,000 रुपए है, उसमें से 4,000 कमरा लिया, उसको 1,000 रुपये सही करने के लगाया। तुम उधर ना रह के जहां तुम रहते हो वहां रहो, उसको 5,000 रुपये में उठा दिया। अब वो कैसे उठेगा? क्योंकि उसको जब अगर कमरा को कैसे उठोगे, क्योंकि वो 4,000 रुपये का है, मैं 5,000 रुपये कैसे दे दूंगा? कोई 5,000 रुपये क्यों देगा? क्योंकि भाई 5,000 रुपये इसलिए देगा क्योंकि सबके कमरे से तुम्हारा कमरा अलग होगा। तुम वहां पर गीजर दे रहे होगे। अगर 5,000 का घर है तो वहां पर ऑलरेडी गीजर मिलता है, मैं रह चुका हूँ तो मेरे को पता है। अगर 10,000 का घर है तो वहाँ AC ऑलरेडी मिलता है। ठीक है, तो आप गीजर दे रहे होगे, ठीक है, मैंने कहोगे मैंने गीजर लगाया, क्या पता किसी को। ठीक है, अब कहोगे आप यहाँ पर कि ऐसे थोड़ी ना होता है। सुनो मेरी बात पहले। आप जो कमरेज होते हैं उनको यूनिक पेंट करोगे, एस्थेटिक पेंट करोगे, लगना चाहिए कि हाँ वो एक वो क, वो कमरा अलग लगना चाहिए। ठीक है, वो कमरा जब अलग नहीं लगेगा ना तब तक मजा नहीं देगा। ठीक है, तो वो कमरा अलग लगना चाहिए पूरा। ये जो गाड़ी गाड़ी जा रही है ना, तो इनको भी वो कमरा पूरा अलग लगना चाहिए। ठीक है, ट्राई करना, ये अच्छा पैसा दे देता है अगर तुम सही से कर पा रहे हो, अगर घर को अच्छे से बना पा रहे हो। पहले साथ तो सोचना कि सस्ते में घर मिल जाए। सस्ते में घर तुम्हें हल्का आउटर साइड जाओगे, मतलब शहर से हल्का सा दूर, 5-6 किलोमीटर दूर, तो तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और नंबर 5 पे बात करता हूँ मैं, तो है अपना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रिंट ऑन डिमांड। देखो, एक ऐप है, मैंने सुना नहीं है यार, उसके बारे में सर्च करना है, फिर मैं सर्च करके एक अगले वीडियो में बता दूंगा। वो स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं है, मेरे को कुछ नाम नहीं पता, कहाँ स्पॉन्सर दे देगा मेरे को। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, उसमें तुम्हें खुद वो टी शर्ट्स देगा अपनी, खुद वो तुम्हें पैसे देगा। पैसे कम देता है, हाँ, प्रिंट, जैसे कि तुम उसमें एक टी शर्ट देता है आपको कोई सी भी अच्छी सी, आप उसमें अपने तरीके के प्रिंट डालो। ठीक है, अपने तरीके के प्रिंट बनाओ, जैसे कुछ भी प्रिंट बना सकते हो, जो तुम सोच सकते हो वहां तक प्रिंट बना सकते हो तुम अपना, कोई इशू नहीं होगी, वो बिकेंगी। बट जब मैंने देखा था तो जो वो नहीं आते हैं लिखे हुए, अ, हल्के से टीज वाले, मतलब क्या टी शर्ट्स में लिखे नहीं होते हैं, मतलब चढ़ाने वाले जो करेक्टर लिखे होते हैं कि कुछ भी लिखा हो, बटोरा ऐसे कुछ भी लिखा हो टी शर्ट्स में, वो चलते हैं। और बैक प्रिंट अब की बार तुम लोग सोचना, देखो बैक प्रिंट लोग कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ पीछे एक स्टिकर चिपका दे रहे हैं और आगे छोटा सा उसी का लोगो। अब मेरा क्या मानना है बैक प्रिंट कैसा होना चाहिए? मेरा मानना है बैक प्रिंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरी बैक में प्रिंट हो, या फिर हाफ में, हाफ इधर से चालू हो रही हो, एंड से चालू हो रही हो, तो लास्ट एंड तक प्रिंट हो कुछ भी, जैसे कि ब्लू ब्लू और ब्लू और नियॉन फ्लेम की फायर,
देखो बड़ा अच्छी लगती है भाई। वो टी शर्ट मेरे को कहाँ मिली थी, हाँ ज़ारा पे देखी थी मैंने। हाफ टी शर्ट थी, बहुत प्यारी टी शर्ट थी वो। फोटो लेना भूल गया मैं, बट ठीक है चलो। कुछ भी छूटा होगा याद आएगा तो वीडियो में ऐड कर देंगे। मिलते हैं आपसे।